हो गया, ठीक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग फिर से लेके आ गए हैं क्लास, ये 9th का भूगोल है। क्या है? 9th का भूगोल है। और क्लास 9th का भूगोल में अभी तक हम लोग 1 2 3 4 तक हम लोग क्या किए हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो हमारा अगला चैप्टर है, ये 5 नंबर और 6 नंबर है। तो 5 नंबर चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और 6 नंबर चैप्टर जो है वो है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तो हम इन्हीं दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। और ये ओल्ड बुक का डाटा इसमें है, इसीलिए जनसंख्या में हो सकता है कि 2001 का ही ऐड किया गया हो, क्योंकि जो जो हमारे बिहार बोर्ड का बुक है उसमें कुछ ऐसी बातें होता है जो वो अपडेट समय पे नहीं किया रहता है, ठीक है। इस कारण हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पुराना डाटा को ही मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग पहले देखने वाले हैं जो चैप्टर है वो क्या था, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। नहीं, तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो चलिए बताइए, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। ओके, अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, बताते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा चलो, तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब हुआ? 1972 में। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में, ठीक। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? 89,000। कितने प्रकार की? 89,000। तो हमारे भारत में जो है ना लगभग 89,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमको लगता है कोई 1,000 नहीं देखा होगा ठीक से, ठीक। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किससे? ठीक। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने वर्षा वाले क्षेत्र में? 100 सेंटीमीटर। सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं? नंदा देवी, ठीक है। और कुछ अलग हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो, एगो होता है देशज वनस्पति, ठीक है, जो हम वैसा वनस्पति जो हमारे भारत में ही मूल रूप से पाया जाता है, ठीक है, या उसका जो है ना उत्पन्न जो हुआ है वो हमारे भारत में ही हुआ है। तो वैसे वनस्पति को हम लोग देशज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देशज। और कुछ ऐसा वनस्पति है जो हम लोग कहाँ से लाए हैं? विदेश से। कहाँ से? यानी अन्य देशों से लाए हैं, तो उसको बोलेंगे विदेशज। क्या बोलेंगे? विदेशज बोलेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखो, बोला गया है कि पौधों की संख्या, भारत में पौधों की संख्या 47,000 जातियों से संबंधित है। 47,000 जातियों से संबंधित हैं, ठीक। अगर बिना फूल वाले पौधे का नाम बोले तो जानता है कौन सा होगा? फर्न होगा, शैवाल होगा और कवक होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, देश में जानवरों की जातियों की संख्या भी 89,000 है। कितना है? 89,000। अब बताओ कितना जीव जंतु है। एक छोटा से छोटा और पतला से पतला, बड़ा से बड़ा, लंबा से लंबा कीड़ा मकोड़ा की बात हो रहा है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और बताओ, देखो ये 2001 के अनुसार ही इसमें डाटा तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस समय का बात ही होगा इसमें। तो भारत में नेशनल पार्क कितना है? 89। कितना? 89। भारत में वन्य प्राणी अभयारण्य कितना? 49। अभी और बन चुका है, ठीक है। ये तो पुराना डाटा है, इसीलिए उसको मान के चलेंगे हम लोग। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 14। एकदम सही है, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। और एक चीज़, उभयचर किसको बोलते हैं? तो वैसा प्राणी जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, ठीक है, उसको उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक, मगरमच्छ, ये सब पानी में भी रह जाता है, वहाँ भी सांस लेता है और स्थल पर भी रहता है। लेकिन एक चीज़,
हम लोग तो स्थल पर रहने वाले हैं, हम लोग पानी में रह पाएंगे? तो कितना आदमी सोचता होगा कि पानी में जो हेलवे खूब के भाई इतना। तुम एक चीज़ देखना है, तुम्हारा चमड़ा सब, कभी कपड़ा धोती है बहुत देर तक, देखती है ना कैसा हो जाता है चमड़ा, फटने लगेगा। तो वैसे ही अगर तुम बहुत देर तक पानी में रहोगी ना, और तुम्हारा शरीर अगर पानी के लिए नहीं बना है, तो अति अगर कर लोगी, अति मतलब जितना समय के लिए तुम्हारा पानी में, मतलब जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है उतना देर रहोगी, उससे अगर ज़्यादा रहोगी तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर अपने आप फटना शुरू, चमड़ा से उधरना शुरू हो जाएगा। नहीं होता है? जो सब कपड़ा धोती होगी और ज़्यादा देर अगर धोती होगी तो देखती होगी हाथ कैसा हो जाता है, नहीं? और या कोई व्यक्ति अगर पानी उनी में बेसी देर मछली उछली पकड़ता रहता है, तो उन लोगों का पानी देख एकदम पैर उजला उजला हो गया, जैसे लगेगा कितना सीज गया है। नहीं, इसीलिए हम लोग पानी के लिए नहीं हैं, ठीक है? तो जैसे मेढक सब है, वो पानी में भी रहेगा तो उसके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्थल पर भी रहेगा तो उसके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे प्राणी को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक है, चलो तो अगला चैप्टर अब हम लोग चलते हैं आगे जनसंख्या पे। कहाँ पे? जनसंख्या पे। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भी 2001 के अनुसार ही है, ठीक है, 11 के अनुसार नहीं है, 2001 के अनुसार है, तो हम 1 के अनुसार ही लेकर के चलेंगे। तो बताओ, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। किस राज्य की है? केरल। केरल। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। कितना है? 64.6 वर्ष। अच्छा, 2001 ईस्वी की 1 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? 933 महिलाएं। ठीक है। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर क्या है? 325 व्यक्ति। तो 325 व्यक्ति हैं। तो जब इसमें 2001 के अनुसार है तो उसी के अनुसार दिया गया होगा ये। अभी तो बहुत जनसंख्या बढ़ गया है। ठीक। अच्छा बताओ, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? हाँ, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। ठीक। अच्छा बताओ बच्चों, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अधिक विवाहित जोड़े। नहीं, शादी विवाह अलग होगा तो बच्चा सभी अधिक होगा, नहीं, इसीलिए अधिक शादी विवाह होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा ही। चलो ठीक। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? हाँ, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, किसको हम साक्षर व्यक्ति बोलेंगे? जिसकी उम्र कम से कम 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो, जो क्या करे, किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, उसको हम लोग साक्षर में गिनती करते हैं। किस में गिनती करते हैं? साक्षर में, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति में। ठीक है। इसी के साथ कुछ और देख लेते हैं। 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 3610 लाख, या ऐसे बोल सकते हैं 3610 लाख। और कितना कम था? नहीं, अभी बताओ, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 27.78%। कितना था? 27.78%। ठीक। अच्छा बताओ तो केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 1058। इसका मतलब 2001 में केरल में क्या था ना, कि पुरुष कम था, महिला ही ज़्यादा। ठीक है, ठीक ना। तो हम लोग जो लिंगानुपात भी जो निकालते हैं, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हैं, उसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बताइए आप लोग कि भारत में 2001 में साक्षरता दर कितनी थी? 65.35%। हाँ ठीक, 65.35%। और उस राज्य का
नाम बताइए जो साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे कम है। बिहार नहीं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताओ, भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे पहली राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? 1952 ईस्वी में, एकदम सही है। अच्छा एक चीज़ और बताओ तो, भारत से अधिक घनत्व वाले किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। बांग्लादेश और जापान। तो यही सब है। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसको हम अलग से जो MCQ के माध्यम से लाने वाले हैं, ठीक है। वो भी YouTube पे, ठीक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे याद करके लाते रहिए। अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं।